सभी सीजी बोर्ड कक्षा 7वीं के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, फाइनली इस वीडियो में हम आपके लिए विषय गणित वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि छात्रों इस पीडीएफ से, इस पेपर से आपको हर जिले में लगभग 90% तक प्रश्नोत्तर सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर से देख सकते हो, पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो सभी छात्र जानते हैं कितना होता है, 180 अंश यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है छात्रों, ये वृत्त होता है आपका गोल, इसका जो क्षेत्रफल होता है हमारा कितना होता है, तो ये होता है छात्रों हमारा पाई आर स्क्वायर, राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है आपका ग नंबर का, कि -3 और गुणित -4 का मान क्या होगा। तो -3 और -4 का गुणे का मान होगा 12, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा जो होता है प्लस हो जाता है। फिर है आपका 2 3 4 3 5 3 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक वह संख्या होती है जो कि सभी संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार आए। तो 3 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 3 बहुलक है। यदि समीकरण x + 5 = 12 है, तो x का मान क्या होगा। बहुत आसान है, x + 5 = 12 है, तो यहाँ पर प्लस का 12 का पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, और 12 में से 5 जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 7, यानी कि आपका खा नंबर का राइट आंसर है। फिर 10 का 1/2 भाग कितना होगा। तो ये भी आसान है, 2 का भाग कर देंगे 10 से, 5 आएगा, और 5 का गुणा कर देंगे 1 से, तो 5 ही रहेगा, 5 उत्तर हो जाएगा। 40 के पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि हमको पूरक कोण का ज्ञात करना है, तो पूरक कोण का मान होता है 90 अंश। इससे 40 अंश को हम माइनस करेंगे, तो आपका 50 अंश जो है दूसरे का उत्तर रहेगा। कितना, 50 अंश। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान कितना होता है। तो 1 होता है। समकोण त्रिभुज से सबसे लंबी भुजा को हम कर्ण कहते हैं, और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य होता है गुणित 100। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए में आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना सूत्र होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा आपका, 4 गुणित भुजा। अगला जो क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज का, तो ये मूलधन दर गुणित समय, बढ़त की परिधि 2πr होती है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 लंबाई गुणित चौड़ाई। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है, -15 और +8। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में माइनस होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है। तो -15 और -8 कितना हो जाएगा आपका, -8 कितना हो जाएगा, 8 5 13, है ना। तो यहाँ पर से जब आप माइनस करोगे तो आपका कितना राइट आंसर रहेगा, ये आपको बता देंगे हम, अभी इसका देख लेंगे आप। समीकरण को हल करना है, 3x = 18, तो x का पक्षांतर होगा, 3 का पक्षांतर होगा, तो वो गुणे में है तो भाग में आएगा, और 3 से 18 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर जो 500 ग्राम का 2 किलोग्राम से अनुपात ज्ञात करो। तो 500 ग्राम को आपको 2 किलोग्राम यानी कि 2000 ग्राम से अनुपात ज्ञात करना है, तो डिवाइड हो जाएगा, तो आपका 4:1:4 उत्तर आएगा। फिर घातांक नियम से 2 × 3 और 2 की घात 4 का मान ज्ञात करो। तो छात्रों यहाँ पर a की पावर m है, और दोनों ही a हैं, तो हम एक बार a लिखेंगे, है ना। a की पावर 3 + 4, यानी कि 2 की पावर 4 और 3 7 हो जाएगी। 110 के संपूरक कोण का मान ज्ञात करो। तो संपूरक कोण यानी कि आपका कितने अंश का होता है, 180 अंश का। तो उससे हम माइनस कर देंगे 110 को, तो 90 आपका 70 आपका राइट आंसर आएगा। एक बार दिखा देते हैं किस प्रकार लिखना है। तो यहाँ पर से छात्रों आप देख लो, आपका ये है चौथे प्रश्न का उत्तर, फिर 5वें प्रश्न का उत्तर, ये 6वें क्वेश्चन का उत्तर, और इसके बाद 7वें क्वेश्चन का, और यही प्रकार से आपका 8वें क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार आपको लिखना होगा। ठीक है, खंड सा में छात्रों देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी जिलों के लिए क्या रहने वाले हैं। तो खंड सा में आपको 9वां क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, भिन्नों का गुणा ज्ञात करो। एक मशीन 5 मिनट में 1500 पन्ने छापती है। एक एक नियम से बताइए कि भाई 2 मिनट में कितने पन्ने छापेगी। किसी त्रिभुज के 2 कोण 50 अंश और 60 अंश के हैं, तीसरे कोण को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको तीसरे कोण को x मान लेना है, और त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो x + 50 + 60 हो जाएगा, यानी कि 50 + 60 110 होते हैं, तो 180 - 110 हो जाएगा, तो आपका 70 बचेगा। 70 बराबर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है आपको 3/4 का प्रतिशत में बदलना है, और प्रथम 5 संख्याओं को जोड़ना है।
तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। ये है आपका 9वीं का उत्तर, ये है 10वीं का उत्तर। अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को रोक के समझ लीजिए, है ना। और ये 11वें क्वेश्चन का उत्तर है, और इसी प्रकार से छात्रों ये 12वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर देखते हैं 13वां क्वेश्चन किस प्रकार है और क्या कहता है। तो छात्रों आपका 13वां क्वेश्चन कहता है, 14वां क्वेश्चन कहता है कि 1000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। और एक दुकानदार ने एक कुर्सी 500 में खरीदी और 600 में बेच दी, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसके बाद एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और दो संख्याओं का योग 45 अंश है। यदि एक संख्या दूसरी से दोगुनी है तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। तो 14-15 क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर से आप देख सकते हो। साधारण ब्याज करने के लिए सबसे पहले आपको इसका SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के लिए आपको सूत्र लगाना होगा। क्या, पहले आपको P इंटू R इंटू T करना होगा, यानी कि आपका जो प्रेजेंट मनी है, फिर उसकी दर कितनी है और समय कितनी है, इसका 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। 10 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और फिर इतना आपको आंसर आएगा। ये आप सॉल्व कर लेना, इस प्रकार से प्रतिशत निकल जाएगा आपका। और आयत माइनस लंबाई व चौड़ाई के लिए आंसर इस प्रकार रहेंगे। ओके, ये 16वें क्वेश्चन को आंसर रहेगा आपका। तो 16वां क्वेश्चन तो हमने देखा नहीं, अगली वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, अभी सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं। तो ये है आपका 16वां क्वेश्चन, जल्दी से देखो आप, इम्पोर्टेंट है। 16वां इसका अथवा, ये 17वां इसका अथवा, ये 18वां इसका अथवा, और ये 19वां इसका अथवा क्वेश्चन है। ओके, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखते हैं इनके आंसर किस प्रकार लिखेंगे आप। तो यहाँ पर से आप देखो, आपका 15वां क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार रहेगा। ठीक इसी प्रकार आपका पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद आपका बहुत इजी हो जाएगा ये 16वां आंसर, है ना। इतना पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद जितना सा आंसर है 2 लाइन का, ये इसका अथवे का आंसर है 16वें का। ये 17वें का अथवे का आंसर है, बहुत ईजी है। ये उसके अथवे का, ये 18वें का आंसर, इसमें आपको स्टेप दिए गए हैं, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है इन स्टेप को फॉलो करके। ये 19वें क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से ग्राफ बनाना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो कि लाइक शेयर सब्सक्राइब।